अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इसमें जो चेंज इन वाई है कोऑर्डिनेट वो है v माइनस यू, चेंज इन एक्स है वो है t। तो एक्सेलरेशन क्या होगी v माइनस यू ओवर टी, जो स्लोप है इसकी होगी v माइनस यू ओवर टी। तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो अगर हम इसमें v को सब्जेक्ट बना लेंगे तो होगा u प्लस ए टी। तो ये हमने पहली इक्वेशन डिराइव कर ली। अच्छा, अब हम डिराइव करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको डिराइव करने के लिए हम करेंगे ये इनिशियल वेलोसिटी u, ये फाइनल वेलोसिटी v। अच्छा, अब ये हो गया अब ये होगा वेलोसिटी, ये होगा टाइम, अब तो चेंज, अच्छा ये कोऑर्डिनेट हो गया x0 y u और ये टाइम t है, तो x t और ये भी सही हो गया। अच्छा, अब क्योंकि इसमें s आ रहा है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आगे ऊपर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया अंडर ग्राफ इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले हम एरिया अंडर ग्राफ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ग्राफ पहले ऐसे था, मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा रेक्टेंगल है, दूसरा हिस्सा आपका ट्रायंगल है। तो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस शेप वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बेस। बेस होता है बेसिकली चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स कितना है जी, t है। हाइट अब हाइट ट्रायंगल की क्या है, ये v है और u है, तो हाइट होगी v माइनस यू। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में v माइनस यू नहीं है, a है। तो हमने पहले जो इक्वेशन डिराइव की थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी, उसमें अगर हम u इधर पॉजिटिव है, u को इधर ले आएंगे तो वो बराबर हो गए ए टी के। तो v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के। तो यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू क्या ए टी। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी, तो ये होगा ए टी स्क्वायर। तो हमने इससे ये वाली भी इक्वेशन डिराइव कर ली। तीसरी इक्वेशन को अब हम डिराइव करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये u है, ये v है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, टाइम t है। अच्छा, अब आप अगर गौर से देखें तो ये ओरिजिनली, तो अगर मैं इसको डिवाइड ना करूं ऐसे, तो ये ट्रेपीजियम नहीं बना रहा, जिसकी ये दो पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम ये होता है ना, ट्रेपीजियम ये होता है ना। अब ये वाली साइड इस ग्राफ में वो इस तरह होगी, वो नज़र नहीं आ रही होगी, मगर ये दोनों साइड्स तो हैं ना जो पैरेलल हैं, और ये साइड भी है। तो ये असल में एक ट्रेपीजियम बना रहा है। तो अब हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
ये असल में ट्रेपीजियम शेप है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अच्छा, एक तो पैरेलल साइड u है और एक v है। पैरेलल साइड की लेंथ आप u से निकालोगे, सॉरी y एक्सिस से निकालोगे। तो क्योंकि बेसिकली सम ऑफ पैरेलल साइड इज़ बेसिकली y1 प्लस y2, तो y1 u है और y2 v है इंटू v, और हाइट ये है बेसिकली, तो ये चेंज इन x है जो है t। अच्छा, ये एरिया की जगह ऐसा आ गया। अब t इस इक्वेशन में तो t नहीं है, तो हमें t की जगह किसी और इक्वेशन को इनपुट करना पड़ेगा। हमें पता है कि v माइनस यू ओवर t इक्वल्स टू a। at इज़ v माइनस यू, t इज़ v माइनस यू अपॉन a। तो t की जगह हम v माइनस यू अपॉन a डाल देंगे। कैसा? अब s इक्वल्स टू u प्लस वी और v माइनस यू को अगर हम एक्सपेंड करें तो होगा u v माइनस यू प्लस v माइनस यू वी माइनस यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी यू। ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड ये u और ये v है। t इज़ v माइनस यू अपॉन a। 1 मिनट। u प्लस v माइनस यू v माइनस यू प्लस v माइनस यू v माइनस यू स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर माइनस v यू। तो uv और माइनस वी यू कैंसिल, तो होगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, तो होगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। 2as इक्वल्स टू, दोनों साइडों पे 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2ax इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, इधर से वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। इसी आगे हम अब ये हमें आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करने में मदद देंगी। अल्लाह।